गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 9th क्लास में लेसन 11 कार्य तथा ऊर्जा की बात करते हैं। ये जो टॉपिक है ये क्लास 10th में भी है। क्लास जो 10th है, इस क्लास 10th में जो 11वां लेसन है, इसमें भी 10th क्लास में भी 11वां लेसन है और ये दोनों ही सेम लेसन है, बिल्कुल सेम है, सेम टॉपिक है। लेकिन 9th क्लास में जो ऊर्जा वाला टॉपिक है, इस टाइप ऑफ एनर्जी, इसमें ऊर्जा के जो प्रकार हैं वो थोड़े से क्या हैं, दो ही दे रखे हैं। जबकि इसमें जो एनर्जी के टॉपिक हैं, एनर्जी के जो पार्ट हैं वो 3 से 4 हैं। तो इस प्रकार बाकी जो वर्क है वो इसमें भी सेम है, वही इसी में है, वर्क सेम है टॉपिक। पावर जो टॉपिक है वो भी सेम है 9th में, इसमें भी जो पावर टॉपिक है वो इसके जैसा ही है। तो एनर्जी जो है इसमें दो ही दे रखी है, बाकी जो है टॉपिक जो है 10वीं और 11वीं के अंदर जो है बिल्कुल सेम है। तो हमने आप वर्क जो है ये आप 10th क्लास में जो 11वां लेसन मैंने YouTube पे वीडियो डाल रखा है उसमें आप देख सकते हैं। बाकी पावर जो है एनर्जी जो है, इसके दो टॉपिक भी आपको यहाँ पे 10th क्लास के वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। जो 11वां लेसन है 10th क्लास का, उसमें वर्क और एनर्जी दोनों पार्ट मैंने डाल रखे हैं। आप यहाँ से YouTube पे 10th क्लास से ये वर्क एनर्जी के जो टॉपिक हैं वो देख सकते हैं। हम एक नियम है जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम, जो कि दोनों में ही है, पर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे आज ऊर्जा संरक्षण के नियम की, और इसके साथ ही जो पावर है उसकी भी बात हम इसमें करेंगे। और जो पावर वाला टॉपिक है ये सेम जो है क्लास 10th में भी है, इस बात को ध्यान रखना। तो पावर जो है ये आपको दोनों में अलग अलग करवाऊंगा मैं 10th क्लास में। आज 9th क्लास में जो 11वां लेसन है इसको पूरा कर देंगे पावर करवा के। बाकी एनर्जी और वर्क जो है आपको जो 11th क्लास के 11th लेसन के जो 9th क्लास के हैं एनर्जी और वर्क टॉपिक, वो आपको क्लास 10th के वीडियो में देखने हैं, ठीक है। क्लास 10th का जो वीडियो है उस 11वें लेसन का, उसमें आप वर्क और एनर्जी को देखेंगे। बाकी उसके अलावा जो बच गया पावर वाला, ये मैं आपको इस लेसन के अंदर करवा रहा हूँ। देखिएगा, हम बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम की। ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है ये ऐसे कहता है कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जो ऊर्जा है उसे हम एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा की उत्पत्ति या ऊर्जा का विनाश नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊर्जा होती है ये सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन इसका निर्माण या इसका विनाश दोनों ही नहीं किया जा सकता। ये नहीं कि हम नई ऊर्जा का निर्माण या विनाश कर देंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है एक रूप से दूसरे रूप में बदल दें, जैसे कि गतिज ऊर्जा है, इस ऊर्जा को हमें स्थितिज ऊर्जा में चेंज कर दें, या स्थितिज ऊर्जा है इसे हमें गतिज ऊर्जा में बदल दें। ऐसा हो सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, लेकिन ऊर्जा की उत्पत्ति या ऊर्जा का विनाश नहीं किया जा सकता। इस नियम को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आगे सुनिएगा, इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। एक वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, और ये जो वस्तु है इसका जो द्रव्यमान है m द्रव्यमान है। क्या है? m द्रव्यमान। और ये जो पृथ्वी की सतह है, इस पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर स्थित है। कहाँ पे है? h ऊंचाई पर।
और इसे हम ऊपर से नीचे छोड़ते हैं। ऊपर से क्या है, स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं। तो अभी इसका प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग 0 इसलिए है क्योंकि अभी इसने नीचे आना शुरू नहीं किया, मतलब ये जहाँ भी है ऊपर वहाँ पे लटकी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रारंभिक वेग इसका 0 है। 0 होने के कारण मतलब इसमें क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। और इसकी जो स्थितिज ऊर्जा है ये कितनी है, स्थितिज ऊर्जा है mgh। हमने देखा है EP बराबर होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र हमने देखा था mgh होता है। तो इसकी टोटल जो ऊर्जा है वो अभी स्थितिज ऊर्जा के रूप में है, और स्थितिज ऊर्जा कितनी है इसकी, mgh है। ओके, अब आगे देखिएगा, इसका प्रारंभिक वेग 0 है। अब इसने गिरना शुरू किया, स्वतंत्र पूर्वक हम गिरा रहे हैं। जैसे ही हम गिराएंगे तो इसका v क्या होगा, वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। वेग क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और वेग बढ़ने से इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। कौन सी उत्पन्न हो जाएगी, गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा जो है किस में चेंज हो गई, गतिज ऊर्जा में चेंज हो गई। यदि जो ये वस्तु है ये जब यहाँ पे पहुँच जाएगी पृथ्वी की सतह पे, तो इसका वेग अधिकतम कितना होगा, v होगा। और जब इसका v होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv²। तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा कितनी होगी, हाफ mv² होगी। जब ये यहाँ थी वस्तु तो इसकी ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा थी जो mgh के बराबर थी, और जब ये यहाँ पे है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, और ये किसके बराबर है, हाफ mv² के बराबर। और जब ये धरती पर पहुँचने वाली होती है तब इसका v अधिकतम होता है, और जब ये बिल्कुल ही धरती पे पहुँच जाएगी तो गतिज ऊर्जा जो है ये कम हो जाएगी, और इसके अंदर क्या बढ़ जाएगी, स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। ठीक है, ये किस अवस्था में आ जाएगी, वापिस से स्थिर अवस्था में आ जाएगी, और इसमें कौन सी ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो EP है और जो EK है यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा जो है, इसका योग जो होगा वो HR होगा। मतलब HR का मतलब होता है इन दोनों, हमने क्या किया, ऊर्जा जो है वो स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा से स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई, ऊर्जा रूपांतरित हुई। न तो कोई नई ऊर्जा का निर्माण हुआ, न ही कोई ऊर्जा का विनाश हुआ है। यहाँ पे सिर्फ एक ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा सिर्फ किस में चेंज हुई, गतिज ऊर्जा में चेंज हुई है। यही क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है, लेकिन उसका न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा जो होती है, ये EM यानी कि मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होती है। यानी इन दोनों का जो योग होता है ये यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है। अब हम बात करते हैं आगे इस लेसन में लास्ट टॉपिक की, जिसका नाम है शक्ति या पावर। शक्ति या पावर जो है ये 10th क्लास में भी है, ध्यान रखना। और 10th क्लास में मैं इसका अलग से वीडियो बना दूंगा, कोई बात नहीं, आप 9th का अलग हो जाएगा। शक्ति या पावर क्या होती है, तो आप सीधे सीधे बताएंगे, कार्य करने की जो दर है उसे शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। P से डिनोट करते हैं कार्य करने की दर, यानी कितने समय में कितना कार्य हुआ है वो क्या कहलाता है, शक्ति कहलाता है। यानी इसका सूत्र क्या हो गया, W/T, यानी वर्क जो कर रहे हैं आप कितने समय में कर रहे हैं वही दर क्या है, उसकी शक्ति है। यानी कि P बराबर क्या हो गया, WT। शक्ति जो है इसका जो मात्रक होता है वो होता है वाट। वाट बोलते हैं जिसे W से डिनोट करते हैं। और ये जो है एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स वाट, इनके सम्मान में इसका मात्रक जो है क्या रखा गया, वाट रखा गया। आपको यहाँ पे प्रश्न आएगा कि 1 वाट की परिभाषा क्या है। 1 वाट की परिभाषा, 1 वाट की परिभाषा आप ऐसे देंगे कि अगर मैं 1 जूल कार्य, W क्या है, W का मान 1 होगा,
और टी का मान 1 होगा तो इस पावर का मान कितना होगा, 1 होगा कि नहीं होगा। P बराबर W/T सूत्र है, मैं P बराबर 1/1 करूँ तभी क्या आएगा, 1 वाट आएगा। और 1 वाट की परिभाषा पूछ रहा हूँ, यानी कि कार्य मैंने कितना किया, 1 जूल, समय कितना लगा उसमें 1 सेकंड, तो जो प्राप्त होने वाली शक्ति होगी वो कितनी होगी, 1 वाट होगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि 1 जूल कार्य 1 सेकंड में किया जाता है, 1 सेकंड में किया जाता है, तो शक्ति 1 वाट होगी। तो ये इसकी क्या हो गई, 1 वाट की परिभाषा। यानी इसमें W बराबर 1 होगा और T बराबर भी 1 होगा, तो ये कितना आएगा, 1 वाट आएगा। समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब सुनिएगा कि इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन निकालते हैं हम। आप एक बात और ध्यान रखना, जैसे कि 1 वाट जो होता है ये 1 वाट किसके बराबर हो गया, 1 जूल पर सेकंड के बराबर हो गया, क्योंकि समय को हम सेकंड में मापेंगे, कार्य को जूल में, तो जूल अपॉन सेकंड के बराबर होता है। यानी आप मात्रक जूल अपॉन सेकंड भी लिख सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखना कि कार्य का मात्रक जूल होता है, टी का मात्रक सेकंड होता है। इसी प्रकार हम 1 किलोवाट की बात करें, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितने वाट होंगे, तो आप बताएंगे 1000 वाट होंगे। या मैं या कहूँ कि 1000 जूल पर सेकंड होंगे। ठीक है, एक ही बात है। अब देखिएगा हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, शक्ति के ऊपर। तो पहला जो क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि दो लड़कियां हैं जिनमें से प्रत्येक का भार दे रखा है। क्या दे रखा है, भार कितना है, 400 N है। भार कितना दे रखा है, 400 न्यूटन। भार का मतलब क्या होता है, पहले आप ये देखिएगा। भार और ये भार है, और एक मैं बात कर रहा हूँ द्रव्यमान की। भार और द्रव्यमान में अंतर क्या है, द्रव्यमान जो होता है ये सिर्फ वजन होता है, भार का मतलब m होता है, m से लेते हैं। और भार में सिर्फ जैसे जो द्रव्यमान होता है उसका जो वजन होता है वही लिखा जाता है। जैसे आपका वजन 50 किलोग्राम है तो आपका ये द्रव्यमान है, लेकिन भार का मतलब होता है m × g। आपके द्रव्यमान जो है इसका गुणा अगर गुरुत्वीय त्वरण के साथ करवा दिया जाए, जैसे 10 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी पर 10 मीटर पर सेकंड इनवर्स ये होता है, तो इसको 10 से गुणा करा देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। तो यानी भार जो होगा वो उसमें जो गुरुत्वीय त्वरण है वो जुड़ा हुआ होगा, गुरुत्वीय त्वरण से गुणा हुआ होगा। द्रव्यमान जो है उसमें गुरुत्वीय त्वरण का गुणा नहीं होता है। तो भार दे रखा है, भार का मतलब होता है mg। तो ये कितना दे रखा है, 400 न्यूटन दे रखा है। एक रस्से पर 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है। एक 8 मीटर ऊंचाई का रस्सा है, यानी ऊंचाई कितनी आ गई, 8 मीटर। एक लड़की का नाम ए रखते हैं, एक का नाम तो क्या है ए और एक का नाम है बी। एक लड़की है जिसका नाम है बी। तो इस कार्य को पूरा करने में ए जो है वो 20 सेकंड का समय लेती है। ए कितना समय लेती है, 20 सेकंड का। जबकि बी लड़की जो है ये कितना लेती है, 50 सेकंड का। तो प्रत्येक लड़की द्वारा व्यय की गई शक्ति ज्ञात करनी है, पावर ज्ञात करनी है। तो देखिए पावर का सूत्र क्या होता है, W/T। W का हमने सूत्र पढ़ा था, W बराबर होता है mgh। याद आया, W बराबर हमने कार्य में पढ़ा mgh, अपॉन में क्या है T। अब देखिएगा P बराबर m कितना दे रखा है, 400। m दे रखा है, mg दे रखा है, mg दे रखा है, g का गुणा हुआ है, भार दे रखा है। तो m और g दोनों का मान कितना है, 400 इंटू h दे रखा है, h है 8 मीटर, अपॉन में t कितना है, 20। t a का निकाल रहे हैं ना, तो a का कितना है, 20। तो गुणा भाग करवाएंगे तो ये आ जाएगा 320/2 और इसका मान आ जाएगा 160। अब हम बात करते हैं, वाट लिखेंगे यहाँ पे। अब हम बात करते हैं B की, तो वही P बराबर हो जाएगा mgh/T।
एम का मान दे रखा है 400 ही, सेम है, दोनों लड़कियों का बात हो रही है, दोनों लड़कियों का भार है ये 400 इंटू एच, दोनों में सेम है 8 मीटर, अपॉन में सेकंड, समय कितना ले रखी है ये 50 ले रही है। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 64 वाट आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 64 वाट। तो ये हमने पढ़ा, एक क्वेश्चन किया, इसी आधार पे एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए कि 50 किलोग्राम द्रव्यमान का, द्रव्यमान है इस बार, ओनली क्या है एम है ना कि एम जी है, ध्यान रखना। एक लड़का एक सोपान पर दौड़कर 45 सीढ़ियाँ 9 सेकंड में चढ़ता है, 45 सीढ़ियाँ चढ़ रहा है वो 9 सेकंड में। तो इसकी ऊंचाई निकालेंगे हम, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 45 सीढ़ी कितनी ऊंची होती है, और 9 सेकंड में ही चढ़ रहा है ये 45 सेकंड में, 45 सीढ़ियों पे 9 सेकंड में चढ़ रहा है। तो ऊंचाई निकालेंगे, तो ऊंचाई किस प्रकार से निकालेंगे, सीढ़ियाँ कितनी है 45 है, ठीक है। अब प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर, एक की है तो इसको गुणा किससे कर दूं मैं 15 से, सभी की ऊंचाई आ जाएगी। लेकिन देखिएगा यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है और मुझे क्या निकालना है, मीटर निकालना है। तो इसलिए मैं इसी में भाग किसका दे देता हूँ 100 का, तो ये क्या हो जाएगी मीटर में आ जाएगी, और ये मान आ जाएगा आपका 6.75। तो ये आ गई हमारे पास ऊंचाई मीटर में। अब ये कह रहा है कि उसकी शक्ति ज्ञात करो, तो टी कितना दे रखा है 9 सेकंड दे रखा है, तो आप निकाल सकते हैं P बराबर क्या हो जाएगा mgh अपॉन टी। m कितना दे रखा है 50, g का मान दे रखा है कितना 10, और h कितना है अभी हमने निकाला 6.75 अपॉन में क्या है 9। तो आप इसको गुणा भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 375 वाट आ जाएगा, 375 वाट। तो ये हमने 2 क्वेश्चन की बात की शक्ति के ऊपर। इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 9th के एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे वो शक्ति से संबंधित आते हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये लेसन है, आगे 10वीं क्लास में तो उसमें भी एक जो क्वेश्चन है आते हैं। तो थोड़ा सा आप अच्छे से तैयारी कीजिए ताकि 10वीं क्लास में कोई दिक्कतें न हो। आगे बात करते हैं, आगे हम पढ़ते हैं, एक टॉपिक का नाम है ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। ऊर्जा के व्यावसायिक मात्रक में हम बात करेंगे कि जो हमें ऊर्जा का मात्रक मानते हैं, ऊर्जा का मात्रक वही होगा जो कार्य का होगा, यानी हम क्या मानते हैं जूल मानते हैं। क्या मानते हैं जूल। लेकिन जहाँ पे ऊर्जा की बड़ी इकाई की बात आती है, बड़ी राशियों को व्यक्त किया जाता है ऊर्जा की, तो वहाँ पे हम जूल से ऊर्जा को नहीं माप सकते। जूल से ऊर्जा को मापना असुविधाजनक होता है। तो इसके लिए हम ऊर्जा का एक बड़ा मात्रक यूज में लेते हैं। ये जो बड़ा मात्रक होता है इसे हम कहते हैं किलो वाट घंटा, या इंग्लिश में शॉर्ट में लिखेंगे KWH, किलो वाट हावर। अब आपको कहेगा कि 1 किलोवाट हावर की परिभाषा क्या है, तो आप परिभाषा इस प्रकार से देना कि ऊर्जा की वह मात्रा जो 1 किलोवाट, 1 किलोवाट की बात कर रहा हूँ, 1 किलोवाट के किसी स्रोत, एक स्रोत है जिसका जो स्रोत है उसमें 1 किलोवाट का स्रोत है, वो 1 किलोवाट के किसी स्रोत को 1 घंटे तक उपयोग किया जाए, 1 घंटे तक उपयोग करने में वह जो होगी ऊर्जा की वह मात्रा है ना, जो 1 किलोवाट के किसी स्रोत से 1 घंटे तक उपयोग करने में वह होगी, उसे हम क्या कहेंगे 1 किलोवाट हावर कहेंगे। और 1 किलोवाट हावर जो होता है ये बराबर होता है 1 किलोवाट इंटू हावर, 1 घंटा में 1 किलोवाट का स्रोत है, 1 घंटे में कार्य हो रहा है, तो वो किसके बराबर होगा 1 किलोवाट हावर की। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं
1000 वाट होते हैं। सेकंड कितने होते हैं एक घंटे में? 3600 सेकंड होते हैं, यानी कि ये हो गए जूल। या हम 1 किलोवाट आवर की बात करें, इसे शॉर्ट में लिखें तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल इसको लिख सकते हैं। यानी 1 किलोवाट आवर जो है ये इतने के बराबर जूल के बराबर होता है। अब देखिएगा इससे क्या होता है कि घरों के अंदर या मान लीजिए उद्योगों में या व्यावसायिक स्थानों पर जो ऊर्जा है वो हम kWh में मापते हैं। घरों में बिजली का बिल आता है वो kWh में होता है। इस kWh को हम यूनिट भी बोल देते हैं। कहते हैं कि 1 यूनिट बिजली खर्च हो गई, यानी 1 किलोवाट आवर बिजली क्या हो गई? खर्च हो गई। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन है इसमें, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे क्या हो रहा है? उपयोग में लिया जा रहा है। 60 वाट का यानी शक्ति कितनी है इसकी? 60 वाट है। प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग में लिया जा रहा है, यानी कि टी कितना है? 6 आवर। ये देखो वाट है, हमें मान किस में निकालना होता है? किलोवाट आवर में। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। तो इसको हम किलोवाट में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 किलोवाट। अब हम क्या करते हैं? ऊर्जा निकालेंगे। तो ऊर्जा का सूत्र होता है P इंटू टी। शक्ति को पावर समय से गुणा करा देंगे तो 0.06, ये P हो गया, समय हो गया 6 और ये क्या आ गया? 0.36 किलोवाट आवर, या हम कह देंगे 0.36 यूनिट क्या हुई है? खर्च हुई है। तो ये हम इस प्रकार से यूनिट का आकलन कर सकते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है, लेसन है 11th लेसन, ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेसन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। धन्यवाद।